नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करने की तारीख भी आ गई है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के पद से फाइनली इस्तीफा देने की तारीख भी आ गई है। एनडीए विधायक दल की बैठक कब होगी, कब नेता चुना जाएगा और कब तक बिहार में नए मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे, कब तक बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा, इसकी तारीख भी आ गई है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ परफेक्ट बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है। सब कुछ पहले से ही तय है कि कब क्या होना है और इसमें तमाम संवैधानिक नियमों, कानूनी परंपराओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि मामला आगे जाकर कहीं कानूनी तौर पर या संवैधानिक तौर पर फंस न जाए। चाहे सवाल जिस तरह से भी उठते रहे हो, विरोधी दल जो भी आरोप लगा रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार से सत्ता के हस्तांतरण के इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है, जिसमें एक एक चीजों का ध्यान रखा गया है। लेकिन फिर बार बार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? बार बार यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार जो है उनके मन में कुछ और चल रहा है? बार बार यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार फिर से खेला कर सकते हैं? बार बार यह सवाल उठकर क्यों आ रहा है कि नीतीश कुमार आखिर चाहते क्या है? और उनके बेटे निशांत कुमार का बयान भी जो है वो बार बार क्यों एक नए तरह के सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है? इस क्यों का जवाब अपनी इस स्टोरी में हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक एक करके तथ्यों को मैं रखूंगा। कितना मैं आपको बता पाया, कितना मैं आपको नहीं बता पाया, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की इस बड़ी स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। महीने का सिर्फ 89 रुपए का खर्च आता है, कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है, रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम। अब नीतीश कुमार के खेले और नीतीश कुमार के इस्तीफे, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण, बिहार में नए मुख्यमंत्री की तारीख, शपथ ग्रहण की तारीख, इन तमाम चीजों के बीच में मैं शुरुआत जनता से जुड़े मुद्दे के साथ करना चाहूंगा। और जनता से जुड़ा हुआ यह मुद्दा अपने आप में काफी गंभीर मुद्दा है जिसको लोगों के सामने आना चाहिए। दैनिक भास्कर की हेडलाइन आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ग्राउंड रिपोर्ट है दैनिक भास्कर की। बिहार में 40 लाख लोग कतार में, अफसर कर्मचारी हड़ताल पर, दाखिल खारिज रसीद काटना बंद, फौजी बोला छुट्टी लेकर आए, अब ऑफिस ऑफिस भटक रहे हैं। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है और बार बार ये दावा कर रही है कि भैया अंचल कार्यालयों में लोगों के काम हो रहे हैं, लेकिन भास्कर की ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जो है वो कुछ और ही कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो महकमा है बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो उप मुख्यमंत्री बने हैं विजय सिन्हा, जो लगातार करप्शन पर करारी चोट कर रहे हैं और उनका ये स्टाइल बिहार के लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन ये जो मामला है इसका कहीं ना कहीं समाधान जो है वो जरूर तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए। और अब आते हैं उस खबर पर कि नीतीश कुमार अपनी संख्या क्यों बढ़ाने में लगे हैं। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या क्यों बढ़ाने में लगे हुए हैं? नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़कर नंबर 1 यानी पहले नंबर की पार्टी बनने के जद्दोजहद में, मिशन में क्यों लगे हुए हैं, जबकि वो मुख्यमंत्री पद छोड़कर जा रहे हैं? यहीं से सवाल खड़े हो रहे हैं कि दूसरे पार्टी के बागी विधायकों से नीतीश मिल क्यों रहे हैं, नीतीश आखिर चाह क्या रहे हैं। और जैसे ही ये खबर एक तरह से सामने आती है कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या को बढ़ाने के मिशन पर लगे हुए हैं, तो अचानक उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक खबर आ जाती है। और उसके बाद बिहार में जो कुछ घटता है वो इस देश के लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ जो बिहार में घट गया। ये चौंकाने वाली घटना भी आपको बताऊंगा। आपके स्क्रीन पर मैं दैनिक भास्कर की एक और खबर दिखा रहा हूं। नीतीश से मिले तेजस्वी के बागी विधायक, इस्तीफे के बाद भी सीएम को मिलेगी Z+ सिक्योरिटी। और आगे उन्होंने कह रखा है कि 14 अप्रैल के बाद बन सकती है नई सरकार। ये 14 अप्रैल का क्या झोलझाल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इस 14 अप्रैल से जुड़ी हुई क्या चीजें हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के बागी विधायक फैसल रहमान, जी हां,
ये वही बागी विधायक है जो राज्यसभा चुनाव के समय अनुपस्थित हो गए थे, गायब हो गए थे। अब राष्ट्रीय जनता दल की मजबूरी देख लीजिए कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं दिया, लेकिन तेजस्वी यादव कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब वो नीतीश कुमार से भी मिल ली है, लेकिन तेजस्वी यादव के अभी भी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि तकनीकी रूप से वो बिल्कुल 25 के आंकड़े पर टिके हुए हैं। अगर एक भी विधायक को उन्होंने निकाल दिया तो फिर बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष का जो पद है और नेता विपक्ष के पद के साथ कैबिनेट मंत्री की जो सुविधाएं मिलती हैं वो उनसे छिन जाएगा। कभी सोचा भी नहीं होगा बिहार की राजनीति में किसी ने कि लालू यादव की पार्टी की ये हालत हो जाएगी, लालू यादव के उत्तराधिकारी की ये हालत हो जाएगी, लालू यादव के बेटे की ये हालत हो जाएगी, लेकिन ये हालत हो गई। अब जब बागी विधायक से मुलाकात हो जाती है, जब ये खबर निकल कर आती है कि भैया जनता दल यूनाइटेड जो है वो अपना सीटों का, नंबर का, विधायकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ाना चाहता है, क्योंकि बिहार विधानसभा में वर्तमान में जो पहले नंबर की पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो जैसे ही ये फैसला आ जाता है वैसे ही उनकी सुरक्षा को लेकर भी खबर आ जाती है कि भैया मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उनको Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या तामझाम मिलेगा, ये तमाम चीजें आ जाती है। लेकिन जो सुरक्षा बढ़ाने का जो पत्र जारी किया जाता है उस पत्र में जो बात लिखी जाती है वो अपने आप में चौंकाने वाली बात होती है। मुख्यमंत्री इस्तीफा कब देंगे ये अधिकारी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार ये अधिकारी बता रहे हैं। इसको इस तरह से मैं करेक्ट कर देता हूं, कब नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार ये अधिकारी बताते हुए नजर आ रहे हैं। आप जरा सोचिए, इससे पहले इस देश के किसी भी राज्य में कब हुआ होगा कि किसी अधिकारी की तरफ से एक उनके हस्ताक्षर से जारी किया गया लेटर जिसमें यह बताया गया हो कि मुख्यमंत्री अब इस्तीफा देकर किसी और सदन के सदस्य बनने जा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर इस तरह का पत्र अधिकारी जारी कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को खुद ही जारी कर देना चाहिए था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तारीख भी बता देते तो ज्यादा बढ़िया होता। लेकिन वो इस्तीफा देने की बात बताने की बजाय, तारीख बताने की बजाय वो किस्तों में इस्तीफा दे रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या बढ़ाने के मिशन पर लगे हैं। और सुरक्षा वाला जो पत्र जारी किया गया उस पत्र में जो लिखा गया है वो एक बड़ी अजीब सी एक नई तरह की विडंबना बनकर सामने आ गई है और उसकी वजह से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश ऐलान नहीं कर रहे, नीतीश इस्तीफा दे नहीं रहे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली दरबार और पूरा का पूरा भाजपाई इकोसिस्टम है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे इस तथ्य को स्थापित कर देना चाहता है। और ये जो लेटर जारी किया गया उस लेटर को बिहार में नेता विपक्ष, जी हां, कब तक नेता विपक्ष रहेंगे आधिकारिक रूप से ये पता नहीं, लेकिन वो उस लेटर की ऑर्डर की कॉपी जारी करते हैं और उसमें क्या लिखते हैं तेजस्वी यादव वो अपने आप पे आपके लिए जानना दिलचस्प है। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ऐसी असम्मानजनक विदाई उनके दल और समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोची होगी कि उनके इस्तीफे से पहले ही, एक एक चीज समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके इस्तीफे से पहले ही गृह विभाग और अधिकारी उन्हें भूतपूर्व बताने में लग गए हैं। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। और ये जो पत्र शेयर किया तेजस्वी यादव ने, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये पत्र जो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है मैं उस पत्र को आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं। इसमें देखिए क्या लिखा गया है। ये पुलिस महानिदेशक को भेजा गया है, डीजीपी पटना को भेजा गया है, लेकिन जो लिखा गया है वो बड़ा गजब है। इसमें लिखा गया है कि महाशय, निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है। श्री नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे जो लाइन लिखी गई है, तथा निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्यागपत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अब वो इसमें पता नहीं कब जारी किया गया, ये कहा गया कि निकट भविष्य में वे बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री दोनों से त्यागपत्र देंगे। विधान परिषद की सदस्यता से वो त्यागपत्र दे चुके हैं, मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा देंगे। एक अधिकारी द्वारा जारी किए गए लेटर में इस बात को इंगित करना, इस बात को खास तौर से बताना, आमतौर पर इस तरह की भाषा का कोई पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए। नीचे लिखा गया है कि उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार की सुरक्षा की समीक्षा के उपरांत Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय
निर्णय लिया जाता है। अनुरोध है कि राज्य सरकार के उपयुक्त निर्णय के आलोक में सुरक्षा प्रदान करने की कृपा की जाए। ये वो पत्र है जिस पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। क्या इस तरह का पत्र अधिकारियों को जारी करना चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले हैं? कम से कम इस्तीफा देने से पहले मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह का पत्र जारी किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी आपसे कहूंगा कि तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है। और अब मैं जरा तारीख बता देता हूं, आधिकारिक तौर पर तारीख नहीं आई है, ये जनता दल यूनाइटेड के हवाले से आनी चाहिए थी, नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से आना चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं। लेकिन जो हमें बताया गया कि नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली आएंगे। जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी बैठक होनी है। अभी हाल ही में वो फिर से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, स्पीकर सभापति के चैम्बर में वो करेंगे। और इससे पहले जो 5 सांसद बिहार से रिटायर हो रहे हैं उनका कार्यकाल 9 अप्रैल तक का है। तो 10 अप्रैल यानी कार्यकाल जब खत्म हो जाएगा तो फिर वो अगले दिन शपथ लेंगे, राज्यसभा सचिव के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के चैम्बर में शपथ लेंगे। 10 अप्रैल को ही, माफ कीजिएगा, 10 अप्रैल को ही शपथ भी लेंगे और 10 अप्रैल को ही उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। कई अन्य नेताओं से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, हालांकि वो कार्यक्रम अभी तक आया नहीं है। और फिर 11 अप्रैल को वो पटना लौटेंगे। और खरमास जो खत्म हो रहा है, 14 अप्रैल के बाद खरमास खत्म हो रहा है, तो खरमास खत्म होने के बाद वो राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। उससे पहले ही जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक भी होगी, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी, एनडीए विधायक दल की बैठक भी होगी। और उसके बाद ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के चेहरे साफ होंगे, सरकार का फॉर्मूला क्या होगा वो तमाम चीजें साफ होंगी। और 20 अप्रैल से पहले पहले ये माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, क्योंकि जिस तरह की हलचल पैदा हो रही है वो तो कई तरह की शंकाएं खड़ी कर रही है, तो अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो 20 अप्रैल से पहले बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार की कई शर्तों में अभी भी बीजेपी उलझी हुई है। नीतीश कुमार एक ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जैसा कि पहली बार जब उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी 2005 में, उस समय जो फॉर्मूला था, एक सीएम एक डिप्टी सीएम और बाकी जो मंत्रिमंडल का फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले पर एक तरह से वो अड़े हुए हैं। लेकिन उसमें गृह मंत्रालय भी वो अपने लिए मांग रहे हैं, जो इससे पहले नीतीश के पास था। लेकिन इस बार वो बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन इस बार वो जनता दल यूनाइटेड के लिए वो मांग रहे हैं। नीतीश कुमार की शर्तों में देखिए, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, चूंकि अब उनका राज्यसभा कार्यकाल रिन्यू नहीं हुआ, तो वो उपसभापति का पद भी वो जनता दल यूनाइटेड के कोटे में चाहते हैं। बिहार में एक उप मुख्यमंत्री का पद चाहते हैं, वित्त गृह मंत्रालय वो चाहते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल बंटवारे में जितने विभाग बीजेपी के पास है वो सारे विभाग वो अपने पास चाहते हैं और उतने ही मंत्रियों की संख्या वो रखना चाहते हैं। और इसके अलावा भी कई तरह की शर्तें, कई तरह की छोटी मोटी शर्तों की एक लंबी लिस्ट उन्होंने बीजेपी आलाकमान को सौंपी है आमतौर पर। और बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी वो अपना चाहते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद को छोड़कर बाकी तमाम बातों पर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जो है वो नीतीश कुमार की शर्त मानने को तैयार है, नीतीश कुमार की बात मानने को तैयार है। लेकिन बिहार विधानसभा अध्यक्ष को अभी बदलने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है। शायद वो भी नीतीश कुमार के रवैये को लेकर, नीतीश कुमार के स्टैंड को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं है। और यही डर उन्हें बिहार विधानसभा स्पीकर का पद, मतलब अभी उनके विधायक है, उनसे इस्तीफा दिलवाकर जेडीयू को देने में उनको डरा रहा है, या इसकी वजह से वो हिचक रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात, सम्राट चौधरी देश में सबसे आगे हैं, मुख्यमंत्री से लगातार वो चिपके हुए चल रहे हैं, हवन पूजा ये तमाम चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बार बार ये सवाल उठ रहा है कि बिहार जैसे प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा तो क्या वो किसी दूसरे दल से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे या खाटी आरएसएस बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ध्यान दिला दूं मैं आपको कि असम एक एग्जाम्पल है जहां कांग्रेस से आने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन असम का मामला दूसरा था, वहां बीजेपी के पास अपने चेहरे नहीं थे, उनके पास ज्यादातर जो चेहरे हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों से आए हुए नेताओं के लिए है। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पॉपुलरिटी को साबित किया, अपनी ताकत को साबित किया, न केवल असम में बल्कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में। जाहिर सी बात है कि बिहार में अभी सम्राट चौधरी को वो साबित करना बाकी है, इसलिए उहापोह की स्थिति बनी हुई है, कशमकश की स्थिति बनी हुई है।
कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसको लेकर अभी भी कई तरह के क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, सबसे आगे सम्राट चौधरी चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ डाल रहे हैं, जिस तरह से उनको मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक ऐसा अभियान चल रहा है जैसे लग रहा है कि कोई पीआर टाइप का अभियान चलाया जा रहा है, उसमें कई तरह के किंतु परंतु खड़े होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस स्टाइल में कम से कम मुख्यमंत्री तय करने की आदत उनको है नहीं। तो ये तमाम घटनाक्रम मैंने आपके सामने रख दिया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार की राजनीति को लेकर आपका क्या मानना है। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। 89 रुपए महीने का खर्च आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।